गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी महिला के अंदर उत्तेजना जगाकर बिना संभोग किए ही छोड़ देते हैं तो वह औरत आपको अपना दुश्मन मानती है। जब कोई महिला आपके साथ सेक्स करते समय आह आह की आवाज निकाले तो समझ जाना कि वह महिला पहली बार सेक्स कर रही है और उसे दर्द का एहसास हो रहा है। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी ना आता हो। योनि एक अत्यधिक लोचदार और मांसपेशियों वाला अंग है जो प्रवेश के दौरान आसानी से फैल व सिकुड़ जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि महिलाओं से लंबे समय तक संभोग न किया जाए तो वह और भी जल्दी बुढ़ी हो जाती है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो, क्योंकि जो आपका होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बड़े छूतड़ वाली महिलाओं के साथ संभोग करते समय उनके पीछे खड़े होकर संभोग करने से पुरुषों को ज्यादा मजा आता है। जिसकी स्त्री की सेक्स में ज्यादा रुचि होती है वह स्त्री औजार चाटने की शौकीन होती है। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियां के लिए जीना शुरू करो। जिस पुरुष के लिंग पर तिल होता है वह सहज व दयालु होते हैं। स्त्री आपके वीर्य को तभी पीती है जब उसे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा हो। हर बात को दिल पर ले लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। अगर कोई औरत संभोग करने के लिए उत्तेजित नहीं हो रही है तो आप उसे गर्म दूध में किशमिश डालकर खिला सकते हैं। इससे वह बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी। औसतन एक महिला लगभग 25 मिनट में संतुष्टि प्राप्त कर सकती है। उन्हें पुरुष के मुकाबले संतुष्ट होने में ज्यादा समय लगता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देते हैं। सभी स्त्रियां अपनी गर्म और उत्तेजित योनि को ठंडा करने के लिए उंगली डालती है। ज्यादातर पुरुष बेड पर 11 से 14 मिनट तक ही टिक पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों को तरसते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लड़की अपने पार्टनर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होती है। किसी दूसरी लड़की को उसके पार्टनर से नजदीकियां बढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। संभोग करते समय महिला की अपेक्षा पुरुष को ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि महिला की शारीरिक संरचना में शरीर से निकलने वाले पसीने की नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। इंसान के दिए धोखे को हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसने हमें धोखा दिया उस इंसान को हम कभी नहीं भूलते। जब कोई मर्द उस समय किसी महिला के साथ संभोग करता है जिस समय वह गुस्से में हो, तो उस महिला का गुस्सा बहुत ही जल्दी शांत हो जाता है और वह संभोग का भरपूर आनंद लेती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो औरत बूढ़े पुरुष का केला चूसती है, इसका मतलब है कि उसे जवान पार्टनर नहीं मिला होगा, या फिर वो औरत बुरी हो सकती है। आप अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि चिंता करने का समय ही ना मिले। साइकोलॉजी के अनुसार जिस महिला की योनि जितनी ज्यादा चौड़ी होती है वह संभोग की उतनी ज्यादा शौकीन होती है, और वह संभोग के दौरान जल्दी संतुष्ट भी नहीं होती है। संभोग करने से पहले महिला की योनि में नारियल तेल लगाने से योनि का सूखापन व दर्द कम हो जाता है। इंसान हमेशा दुख में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि बिस्तर पर स्त्री की चीखों की तेज आवाज से पुरुष संभोग के लिए और ज्यादा आकर्षित होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 40 के बाद औरत संभोग के लिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसीलिए अपने आंसुओं को छिपाना सीख लो। साइकोलॉजी के अनुसार रोजाना संभोग करने से रिश्ते में गहराई व मिठास जाती है। महिलाओं की जांघों का अंदरूनी हिस्सा बेहद ही संवेदनशील होता है, जहां प्यार से छूने या अमसलने से महिलाओं की उत्तेजना बढ़ जाती है और संभोग के दौरान ज्यादा आनंद ले पाती है। विवाहित होने से आपकी कामुकता बंद नहीं होती और कई विवाहित पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वो सपनों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वो जिंदगी में क्यों नहीं आता। किसी महिला के साथ पहली बार संभोग करने से पहले अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना बेहद ही जरूरी होता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप औरत के स्तनों को
छूकर उसे किस करे, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वह आपके लिंग को अपने स्तनों में ले ले। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते को खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। मनोविज्ञान के अनुसार संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है। इसे कभी भी आपको बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना इंसान का जीवन व्यर्थ है। क्या आपको पता है कि स्त्री के साथ पहली बार संभोग करना चाहते हो तो आपको शुरुआत हमेशा किससे करनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी पावर होती है कि पल भर में आपको उत्तेजित कर सकती है। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। मनोविज्ञान के अनुसार यह पता चला है कि ज्यादातर पुरुष महिलाओं की ब्रेस्ट की तरफ घूरते हैं, लेकिन आपको बता दें कि महिलाओं की ब्रेस्ट की तरफ घूरना किसी भी पुरुष को शर्मिंदा कर सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप जवानी में काम वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप बूढ़े होने पर भी आपके अंदर कामोत्तेजना बरकरार रहेगी। आप उससे पीछा कभी भी नहीं छोड़ा पाओगे। एक महिला को संभोग के समय असली मजा तब आता है जब पुरुष उसकी योनि को अपनी जीभ से चाटता है। किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से ही प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है, और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। मनोविज्ञान कहता है कि संभोग करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए आपको कम से कम हफ्ते में एक बार तो संभोग करना ही चाहिए। जिस स्त्री के दोनों स्तन बड़े होते हैं, उस स्त्री के साथ संभोग करते समय पुरुष को बहुत मजा आता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, उसे रास्ता दो। अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वो आपकी कभी इज्जत नहीं करेगा। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप स्त्री को खुश रखना चाहते हैं तो संभोग से पहले उसके साथ फोरप्ले करो, और योनि संभोग से पहले एक आधा घंटा अलग अलग अंगों को स्पर्श करना और चुंबन करना चाहिए। जो औरत पुरुष से बात करते समय अपनी योनि पर हाथ लगाए, इसका मतलब वह बिना बोले कहना चाहती है कि उसे तृप्ति की जरूरत है। मेरी मानो तो अकेले ही रहो, ना कोई दिल दुखाएगा और ना ही कोई रुलाएगा। एक स्त्री उसी पुरुष के साथ बार बार संभोग करेगी जो उसकी योनि की गर्मी को शांत कर सके। अगर कोई महिला आपके प्राइवेट पार्ट को छुए तो इसका मतलब है कि वह महिला आपके साथ संभोग करना चाहती है। एक औरत ऐसे पुरुष को कभी नहीं छोड़ती जो उसकी काम वासना को शांत करता हो। भले ही लाखों कस्में दे दो, मगर जाने वाला कभी नहीं रुकता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की औरतों को अंधेरे में संभोग करना बहुत अच्छा लगता है। जिस औरत के स्तन बड़े होते हैं, उस औरत के साथ संभोग करने का पुरुष को ज्यादा आनंद आता है। महिलाओं के लिए संभोग के समय चरम सुख पाना ही असली सुख होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ सह सकते हैं, किसी से कह नहीं सकते। एक स्त्री को रात में बिस्तर पर शांत करने के लिए मर्द के पास ताकत होनी चाहिए, ताकि एक स्त्री की काम वासना को शांत कर सके। जो महिलाएं ब्रा नहीं पहनती, उनके स्तन ढीले हो जाते हैं, और जो महिलाएं पेंटी नहीं पहनती, उनके गुप्तांग काले पर डीच जाते हैं। लोग हक जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। मनोविज्ञान कहता है कि पुरुष को संभोग से पहले एक बार हिला लेना चाहिए, ताकि महिला पार्टनर के साथ लंबे समय तक संभोग कर सकें। एक औरत ऐसे पुरुष को कभी नहीं छोड़ती जो उसकी काम वासना को शांत करता हो। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। अपने आधे स्तनों को खुला रखने वाली महिलाएं पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं, ताकि महिला उस पुरुष के साथ संबंध बना सके। साइकोलॉजी के अनुसार वह महिला जो साड़ी पहनती हैं, लेकिन साड़ी को नाभि से नीचे बांधती हैं, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। एक पुरुष का मन छली तितली की तरह होता है, क्योंकि वह हर सुंदर स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती हैं, मतलब जो महिलाएं कमजोर और पतली होती हैं, तो वह महिलाएं अपने पति को संबंध बनाने के दौरान संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं।
अगर कोई महिला या पुरुष आपको कॉपी करने लगता है तो इस बात के काफी ज्यादा चांस है कि वह आपको पसंद करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं के स्तन दबाने पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वही सेम गले लगाने पर भी रिलीज होता है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार यदि पुरुष संबंध बनाते वक्त ध्यान को अगर दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वह ज्यादा देर तक संबंध बना सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि संभोग की ज्वाला से कोई नहीं बच सकता। यहां तक कि एक औरत का पति अगर इसे नहीं बुझाता है तो वह औरत गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं।